हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संधि के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखकर संधि कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आप टाइटल देखकर भी समझ गए होंगे कि संधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो संधि का वीडियो ये बहुत अच्छा वीडियो है, एक सर ने बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए मैं आपको आपके तक ये शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भी पढ़ी है और भी पढ़ूंगा मैं, और पढ़िए और देखते हैं वीडियो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरे द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। आशा करते हैं आप और आपका परिवार बेहद अच्छा और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ इस छोटी सी वीडियो में, जी हाँ, हिंदी का एक चैप्टर आज खत्म होने वाला है, संधि का। और इस चैप्टर को देखने के बाद, इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन संधि का देखते ही खंड ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो उठा लीजिए कॉपी पेन, चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, देखिएगा, गुरुजी वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आपके ही ऊपर हमारा मनोबल डिपेंड रहता है। अगर आप हैं तो ही है मैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टेलीग्राम को सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम के नाम से। इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे मिल जाएगी, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा संधि क्या है। अब संधि नॉर्मल सी बात है कि अगर आपसे कह दें कि निम्न, अगर कोई संधि दे दे तो आपसे कह दे कि इसमें दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, ये नहीं पहचान पाते हो। स्वर संधि और व्यंजन संधि दो होती हैं। तो स्वर संधि दोस्तों क्वेश्चन आता है बहुत। अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भैया विद्यालय, अब विद्यालय दे दिया तो विद्या धन आलय, नॉर्मल सी बात है। स्वागत, सुधन आगत, ठीक है ना, तो कर लेते हो। लेकिन इन क्वेश्चंस को कैसे एक ही क्लिक में आप पहचानेंगे, तो देखिएगा। तो स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि आप जो है कहेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन होती क्या है, स्वर के साथ जो स्वर का जो विकार होता है, स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी बात आती है क्वेश्चंस करने की, तो क्वेश्चंस आते हैं दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि, ठीक है। तो दीर्घ संधि 5 पार्ट होते हैं। अब दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, एक एक को हम फटाफट समझ लेते हैं और क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होगी वो भी हम समझ लेते हैं। एफवी को पेज को भी यहाँ पर जो है आप जुड़ जाइए, वहाँ पर बेहतर स्टूडेंट्स के लिए जो है प्लान किया है, ठीक है। सभी स्टेट की परीक्षाओं में ये संधि का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिएगा, पहला डालेगा संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या है, याद रखो, दीर्घ मीन्स क्या है? दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। मतलब क्या है? बड़ा। दीर्घ मतलब होता ही है बड़ा। तो याद रखो कि ट्रिक क्या है हमारी, कि अगर बड़ा होता है दीर्घ मीन्स तो भैया बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। अगर दीर्घ का मतलब बड़ा है तो क्या होगा? बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। अब बड़ी मात्रा होगी कैसी? अब भाई बड़ी मात्रा तो बड़ा आ भी होता है, बड़ी ई भी होता है, तो बड़ा ऊ भी होता है। तो आ और ई और ऊ को हम बड़े में गिनेंगे तो बड़ी मात्रा हो, इनमें सारी जो बड़ी मात्राएं होंगी वो भैया हो जाएगा दीर्घ संधि। अब कैसे सर कहोगे क्वेश्चंस करा दो, अब तो लास्ट में भी हम क्वेश्चंस ले लेंगे बहुविकल्पी, ठीक है। तो देवागमन, ठीक है ना, मतानुसार, परीक्षा, बधूर्मी। तो अब बताओ कि सर कैसे, इसमें क्या है? देखो, देवागमन जो है बड़ा आ हो गया, ठीक है ना, देवधन आगमन, मतधन अनुसार, मतानुसार, देखो बा सेकेंड अक्षर, बड़ा बा, मता, परीक्षा, ठीक है ना, तो बड़ी ई, बधूर्मी, ठीक है ना, बड़ा ऊ। तो ये दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। बिल्कुल सोचे विचार कुछ नहीं करना है, मार देना है फटाक से दीर्घ संधि, ठीक है। अब यहाँ पर चलो आपने समझ लिया, लेकिन सर ये बता दो कि अगर ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए तो डाल लो फटाफट गुण संधि, ठीक है ना। क्या डालना है? गुण संधि डाल देनी है। तो गुण संधि में क्या है ट्रिक हमारी, ये कहती है, अभी हमने दीर्घ में पढ़ा कि भैया बड़ा वाला जो भी आ जाए, आ हो, ई हो और ऊ हो, 3 चीजों को हम बड़े में गिनेंगे और भैया मार देंगे फटाक से आंसर, कुछ करना ही नहीं, चाहे जितना। जैसे आपको भी बधूर में बताया, मधुर में बताया, परीक्षा बताया, मतानुसार बताया, देवागमन बताया, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, भानुदय बताया, भानुदय आ जाए, ठीक है ना। तो मतलब बड़ा ऊ हो, बड़ा आ हो और बड़ी ई हो। अब गुण संधि क्या है? गुण संधि दोस्तों ये है ट्रिक हमारी कि अगर ए आ जाए और ओ आ जाए, लेकिन मात्रा क्या हो? एक मात्रा हो। एक पे एक ही मात्रा तो चढ़ी है भैया। अगर बड़े एक ही मात्रा ऐसे होती तो बड़ा औ हो जाता, ये है ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक मात्रा वाला देखना है, तो भैया हो जाएगा गुण संधि। तो भैया क्या हो सकते हैं शब्द? जैसे किसी शब्द में ए बा ओ की मात्रा हो, गुण संधि
कहलाती है। अब क्या है दोस्तों, आवाज़ में थोड़ी सी अगर परेशानी है, बैकग्राउंड शोर है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, है ना। देखिएगा कि कर्मेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, उमेश, राकेश, रमेश, दिनेश, ठीक है ना। जितने भी शब्द आते हैं, अगर आपको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ दो, हटा दो। ये नीचे वाला, ऊपर वाली मात्रा देख लो फटाक से, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ठीक है ना। याद रखो कि ये देखो परोपकार में ओ की मात्रा एक आई है, लेकिन अगर यहाँ पर डबल मात्रा होती तो अलग चीज हो जाती। मैंने कहा एक मात्रा आ जाए ऊपर तो भैया हो गया गुण संधि। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, जितने भी टेट एग्जाम है, जितने भी राज्य स्टेट लेवल के एग्जाम है भैया, बहुत अच्छी ट्रिक है, एकदम से नोट कर लो फटाफट और एग्जाम के पहले रिवाइज कर लीजिएगा। तो भैया वृद्धि संधि क्या है? अब चलो आपने बता दी कि एक मात्रा उसमें आ जाती थी, लेकिन दो मात्रा सर किस में आ जाए? तो वृद्धि का मतलब भैया वृद्धि, दीर्घ का मतलब सबसे बड़ा, और यहां पर आ रहा है ऊपर गुण संधि तो एक मात्रा, लेकिन गुण के बाद आ गया वृद्धि संधि, तो गुण के बाद एक मात्रा। अब कहा कि एक मात्रा से ज्यादा मात्रा कर दो तो भैया वृद्धि हो गई। मतलब वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रही है? यानी एक ज्यादा वृद्धि हो रही है, दो मात्राएं हो गई, एक से अधिक की वृद्धि हो रही है। तो जिस शब्द में दो मात्राएं आ जाएं, अय और बड़ा औ की मात्रा आ जाए तो भैया वृद्धि संधि कहलाती है। कुछ है? कुछ भी नहीं है सर, एक बार कॉपी पर पेन चला लेना बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एग्जाम क्या कहता है? एग्जाम्पल हमारा ये कहता है कि एकैक, तदैव, महेश्वर्य, महोषध या बनौषधि, ठीक है ना। महोषधि भी होता है, महोषध भी होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या है कि यहां पर एकक, इसको अगर हम हटा दें नीचे वाले पोर्शन को, भैया दो मात्रा, तदैव बड़ा ए, और ये है हमारा औ, तो ए औ याद हो गया, और ये भी भैया औ, तो कुल मिला के दो मात्राएं, वृद्धि संधि, एक मात्रा, गुण संधि। मेरी बात समझ में आ गई है? वृद्धि संधि दो मात्राएं सर, ठीक है दोस्तों। अच्छा लग रहा हो, मेहनत अगर साकार लग रही हो, क्योंकि मुद्दे की बात करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा यड़ संधि, यड़ संधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉर्मल सी ट्रिक है भैया। अगर कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए, देखो ऊपर मैं रिवाइज अभी करा दूंगा फटाफट। मैंने कहा दीर्घ संधि क्या होती है? तीन अक्षर आ ई उ बड़े हों भैया दीर्घ। गुण क्या होती है? एक मात्रा, ए की ओ की, ठीक है। और वृद्धि में एक की वृद्धि कर दो, यानी दो मात्राएं, बड़ा ए और बड़ा ओ, ठीक है। यड़ संधि में क्या है कि इन शब्द, मतलब कौन से शब्द के पहले, अब भैया वो शब्द भी तो बता दो ना। तो भैया वो शब्द हैं या बा रा, यानी यड़, या से या समझ लो, ठीक है ना। तो यड़ से तो आसानी से याद कर लोगे कि भैया या वाले पोर्शन में होंगे, तो या बा रा, वारा अपने आप से याद कर लेना। तो या वा रा के पहले जो शब्द हैं, या वा रा के पहले आधा शब्द आए तो भैया यड़ संधि हो जाती है। कितनी अच्छी ट्रिक है। जैसे कह दिया स्वागत, ठीक है, स्वच्छ, ठीक है, अत्याचार, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है। अब कहोगे सर इसमें बताओ तो कैसे हो रहा? देखो या आ रहा है, या के पहले आधा अक्षर, बोला कि इन शब्दों के पहले, ये तीन शब्द हैं, इनके पहले आधा अक्षर आ रहा है, ठीक है। तो भैया कुछ भी हो जाए, तो या के आगे, बा के आगे, रा के आगे अगर कोई भी अक्षर लगा है आधा तो हो जाएगी यड़ संधि। सबसे इंपॉर्टेंट है यड़ संधि, और अयादि बहुत आती है इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। अयादि यड़ संधि बहुत आती है। तो जिस शब्द के आगे या बा रा के आगे आधा शब्द लग जाए भैया हो जाएगी यड़ संधि, ठीक है। बिल्कुल क्लिक हो गया होगा दिमाग में, बहुत अच्छे। अब लास्ट चलते हैं। लास्ट के पहले रोजाना यहाँ पर पर्यावरण का टेस्ट चलता है और साथ में यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी टेस्ट चलता है, ठीक है। तो टॉप 30 क्वेश्चंस रोजाना आपके हिंदी, पर्यावरण और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो रोजाना आपको टॉपिक के अलावा यहाँ पर टेस्ट चलता है, क्योंकि टेस्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही हम उस पर अगर लगाएंगे तो फिर भैया हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अयादि संधि क्या होता है? देखिएगा, अयादि संधि की जब भी बात आती है तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि अयादि को देखते ही खन आपको सारे वर्ड तीन अक्षर के दिख रहे होंगे। तो अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखी जाए तो 99% नहीं 98%
से लेकर 99% के बीच में अयादि संधि 3 अक्षर वाली होती है, जैसे पवन, नयन, शयन, नायक, पवित्र, गायक। इनको देखते ही खन आप अयादि मार दो फटाक से। गायक, नायक, पावक, पवन, शयन, ठीक है ना। इन सभी को देखते खन अयादि मार दो 3 अक्षर वाले वर्डों को, ठीक है। लेकिन अब हर वर्ड तो 3 अक्षर का होगा नहीं, लेकिन अब उच्चारण करते समय कैसा हो कि अय, आओ, अब। अगर ये उच्चारण जैसे पवन, ठीक है ना, नयन, पावन, अन आ रहा, ए आ रहा, आओ आ रहा, अब आ रहा, ठीक है ना, अक आ रहा, ठीक है, गायक, अक आ रहा, ठीक है। तो याद रखो ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं आपके सामने, 3 अक्षर वाले वर्ड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और उच्चारण में ये शब्द आते हैं जो हमेशा यही रिपीट होते हैं, और इन्हीं में से ये सब सारे वर्ड हैं, इन्हीं में से हर बार पूछ लिए जाता है। अब बताइए कोई ऐसी परीक्षा है जो यहाँ से ना आए? बताओ। हर परीक्षा में, एग्जाम में कभी ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, कभी पवन, कभी पावन, कभी गायक, कभी जो है नायक, कभी पावक जो है, कभी पावुक, कभी भावुक, कभी भावक, ठीक है ना, नायिका, सायिका, नाविक और शयन। इस टाइप के वर्ड पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा अब